हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, यूजेस और जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम आज पढ़ेंगे। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली हैलोजन कंपाउंड्स? व्हेन कार्बन, we can say that carbon compounds containing more than one halogen atom are called polyhalogen compound। अगर हमारे कार्बन कंपाउंड्स के पास एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, सो दोज आर नोन एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। सो फर्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम है वो क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2Cl2। अगर हम देखेंगे प्रिपरेशन, तो ये प्रिपरेशन कैसे होती है मिथाइलिन क्लोराइड की? डाइक्लोरोमीथेन की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना है? हम क्लोरीनेशन करेंगे मीथेन की। व्हेन वी डू क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी गेट द डाइक्लोरोमीथेन। तो देखो कैसे करना है कि अगर मीथेन की हम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या मिलता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CH3Cl मिलेगा। अगेन इसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें क्या मिलेगा? CH2Cl2। ठीक है, और HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं। सो वी कैन से दैट अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं मीथेन की तो हमें क्या मिलता है? डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं और यूजेस। इट इज़ वाइडली यूज एज सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इट इज़ ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। सो जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? एज अ पेंट रिमूवर, और एरोसोल में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स बनाने में इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग एंड फिनिशिंग जो मेटल की होती है उसको करने के लिए यूज़ होता है। साइड इफेक्ट, वट आर द साइड इफेक्ट? हायर लेवल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कॉज डिजीनेस, नोसिया, स्किन बर्निंग एक्सेट्रा। अगर इसका ज़्यादा लेवल में अगर यूज़ हो तो क्या कॉज करता है? इट कॉज डिजीनेस, नोसिया एंड स्किन बर्निंग। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म एंड इट्स फॉर्मूला इज CHCl3। इट्स कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो CHCl3 का कॉमन नेम है एंड इट्स IUPAC नेम इज ट्राइक्लोरोमीथेन। प्रिपरेशन, अगेन इसके पर जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है? बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मीथेन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? CH3Cl भी मिलता है। ठीक है, अगर अगेन क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। अगर अगेन क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CHCl3। सो वी कैन से दैट ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, ये सारी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी। सो वी कैन से दैट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से हमें क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म मिलता है। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एंड पॉइजनस गैस नोन एज कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन। इसका क्या नुकसान है इस क्लोरोफॉर्म का कि अगर मान लो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इफ़ इट कम्स इन कांटेक्ट इन एयर, तो ये एक हाईली पॉइजनस गैस बनाता है विच इज़ वेरी हार्मफुल। उसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। ठीक है, और कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। सो यहाँ पे रिएक्शन देखो कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टिंग विद एयर, दैट इज ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड, और HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। COCl2, हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं COCl2 प्लस HCl, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल गैस। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन कि अगर फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कैसे स्टॉप करें और कैसे उसको, उसके जो हार्मनेस है उसको कम करें? तो हम क्या करते हैं कि जो बॉटल होती है क्लोरोफॉर्म की उसमें क्या ऐड करते हैं? थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर देते हैं। रीज़न बीइंग जो अल्कोहल है वो फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्ट करके
उसको नॉन टॉक्सिक डाईएथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल होती है, इट इज़ स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल, ताकि लाइट का जो असर है वो उसमें ना पड़े, ठीक है। सेकेंडली जो अल्कोहल हम ऐड करते हैं, ताकि जो अल्कोहल है वो फॉस्फोजीन के साथ रिएक्ट करे, अल्कोहल इज ऑल्सो एडेड विच रिएक्ट विथ फॉस्फोजीन टू फॉर्म नॉन टॉक्सिक डाईएथाइल कार्बोनेट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, और CO और C2H5O, दिस विल कंबाइन टुगेदर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। CO और O C2H5 कितने हैं, ट्वाइस है, तो O C2H5 मैंने ट्वाइस लिख लिया यहाँ पे। और वी कैन राइट लाइक दिस C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ और बाकी 2 इनके साथ बनाएंगे। तो O C2H5 मैंने ओपन करके लिख लिया, O C2H5, ये ट्वाइस था तो मैंने ओपन करके लिख लिया, एंड इट इज़ डाईएथाइल कार्बोनेट। ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर क्लोरोफॉर्म की बॉटल में फॉस्फोजीन गैस बन रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि डार्क कलर बॉटल में रखो क्लोरोफॉर्म को, ताकि लाइट का उस पर असर ना पड़े। सेकेंडली अगर मान लो फॉस्फोजीन गैस बन भी जाती है तो हम उसमें थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करते हैं, ताकि वो फॉस्फोजीन गैस नॉन टॉक्सिक डाईएथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की वो है इट रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर टू गिव इथाइन। सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट करके ये इथाइन फॉर्मेशन करता है। सपोज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ when 2 molecules of chloroform react with 6 Ag, 6 Ag के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इथाइन प्लस 6 AgCl। देखो कैसे, CHCl3 एंड CHCl3 when react with AgCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बनाएगा AgCl, 6 AgCl विल फॉर्म, और ये दो कार्बन है ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, इथाइन मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाउ द इथाइन फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम क्लोरोफॉर्म व्हेन इट रिएक्ट विद सिल्वर, ठीक है। इसको हीट करना पड़ता है, क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल विद साइड प्रोडक्ट ऑफ AgCl। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, रबर, ऑयल्स एंड फैट। इनमें एज अ सॉल्वेंट इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट वॉज इनिशियली यूज्ड एज एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया करते थे पहले, ठीक है। बट इट्स लिमिटेशन वॉज दैट ड्यू टू इट्स ओवरडोज द पर्सन स्लिप्स टू कोमा। बट इसके ओवरडोज से लोग कोमा में भी जा सकते हैं, तो इसके लिए ये इसका नुकसान है, ठीक है। एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जो पर्सन है वो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब जो CCl4 है वो भी कैसे प्रिपेयर होता है, अगेन जो CCl4 है वो भी कैसे प्रिपेयर होगा, बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जैसे हमने पहले किया था कि अगर CHCl3 की क्लोरीनेशन कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर प्रिपरेशन ऑफ CCl4 लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि व्हेन CHCl3 इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन। सो यूजेस क्या होते हैं इसके, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर इसका ओवरडोज होता है तो या फिर ओवर एक्सपोजर होता है तो इट कॉज नोसिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। नेक्स्ट है फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स आर द नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड। फ्रियॉन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज होता है। सो फ्रियॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन दैम। On the basis of fluorine atom, freons are categorized in different form. For example, देखो CF4,
इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन 14, CF3Cl इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन 13, CF2Cl2 इट इज़ नोन एज फ्रियॉन 12, CFCl3 फ्रियॉन 11. So on the basis of number of फ्लोरीन एटम प्रेजेंट दे आर नेम्ड लाइक दिस. सबसे जो कॉमन होता है वो होता है फ्रियॉन 12. फ्रियॉन 12 इज कॉमन विच आर इन यूज़. नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं. फ्रियॉन 11 की प्रिपरेशन देखते हैं कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज विल टेक प्लेस और वी विल गेट CFCl3. AgCl आउट हो जाएगा. 1 Ag विल रिएक्ट विद 1 क्लोरीन एटम AgCl के साथ रिएक्ट करके आउट हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें CFCl3 विच इज़ अ फ्रियॉन 11. नेक्स्ट इज फ्रियॉन 12. फ्रियॉन 12 की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, CCl4 के रिएक्शन कराएंगे एंटीमनी फ्लोराइड के साथ. तो हेलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा. देखो कैसे, यहाँ पर जो Sb है एंटीमनी है वो रिएक्ट करेगा 2 क्लोरीन के साथ. 2 एंटीमनी विल रिएक्ट विद 2 क्लोरीन टू फॉर्म SbCl3. यहाँ पर जो एंटीमनी है, ठीक है, Sb है, वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, 3 के साथ करेगा. यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो SbCl3 बनता है. प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो SbCl3 मिलेगा. ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है अकॉर्डिंग टू दैट ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, SbCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 के साथ नहीं रिएक्ट करेगा. अब आगे देखो, ये बन गया. बाकी जो बच गए क्लोरीन और फ्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CCl2F2. सो फ्रियॉन 12 इज फॉर्म्ड हेयर by the reaction of antimony fluoride with carbon tetrachloride. So next are कि what are the uses of these freons. जो freons होते हैं it is odorless non toxic gas but very much stable at high temperature and pressure. बहुत ज़्यादा stable होते हैं. and it is widely used as refrigerant, cooling agent का काम करते हैं ये फ्रिज में and air conditioners में. इट इज़ यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स एंड फॉर्म्स, जैसे स्प्रे हो गया, डिओड्रेंट हो गया, ठीक है, उसमें यूज़ होता है ये. नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म. नेक्स्ट जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म है. आइडोफॉर्म का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CHI3. CHI3 इसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोमीथेन भी बोल सकते हैं. सो इट्स IUPAC नेम इज ट्राई आइडोमीथेन. अब ट्राइआइडोमीथेन कैसे प्रिपेयर होता है, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जब इस सारे मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडोफॉर्म मिलता है. साइड प्रोडक्ट में मिलेगा NaI, सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करके Na बनाएगा. HCOONA मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. सो दीज विल बी द साइड प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट इज आर आइडोफॉर्म. येलो कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म. जो आइडोफॉर्म होता है इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वुंड्स. ठीक है, ये एंटीसेप्टिक का एज एन एंटीसेप्टिक इसका यूज़ हम करते हैं आइडोफॉर्म का. सो नेक्स्ट इज DDT. DDT जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं. सो DDT का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, देखो DDT को जो फुल नेम हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन. ये इसका फुल फॉर्म है कि पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन. अब ये DDT कैसे प्रिपेयर होता है वो हम देखेंगे. जो DDT प्रिपेयर होता है व्हेन वी हीट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें क्या मिलता है, DDT मिलता है. अब देखो इसको कैसे मिला, ये देखो ये क्या है, दोनों क्लोरोबेंजीन है. ठीक है, जब ये क्लोरल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरल मीन्स हम यहाँ पे लेते हैं CH_O CCl3. दिस इज क्लोरल. इसको हम बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड. देखो ये क्लोरल हम किसको बोल रहे हैं, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड को बोल रहे हैं. ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लोरीन 3 टाइम्स है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड.
ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, क्लोरल है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर आर कन्वीनियंट वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ठीक है, इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं। CHO को मैंने लिख लिया CH+O CCl3, क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो दैट क्लोरोबेंजीन के जो हाइड्रोजन है, वी नो दैट इन एवरी कॉर्नर हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। तो ये दो हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। वाटर आउट हो गया और ये दोनों आपस में, ये दोनों और ये थर्ड वन, ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, DDT बनाएंगे। देखो कैसे कंबाइन हो गए, ठीक है, ये CH यहाँ लग गया CCl3 एंड दिस इज DDT, और क्या साइड प्रोडक्ट निकला था, वाटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ DDT फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एंड इट्स नेम इज पैरा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा पोजिशन पर क्लोरीन है, ठीक है, ये सपोज एक ग्रुप कंसीडर कर लिया, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पैरा इन पोजिशन। सो पैरा पैरा डाईक्लोरो, और बेंजीन 2 हैं तो डाईफिनाइल, एंड 3 क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरो, और 2 कार्बन आ दिया तो इथेन। पैरा पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है, 3 क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरो, और इथेन मीन्स 2 कार्बन। सो दिस इज द DDT फॉर्मेशन। Next है uses, it is used as powerful disinfectant but it is not biodegradable and entered into food chain and that is why it is banned, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये फूड चेन में एंटर कर जाता है, और जो भी फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है कि नाउ अ डेज DDT को रिप्लेस करके BHC जो केमिकल है वो यूज़ कर रहे हैं हम एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये जो BHC होता है ये बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन यूज। जो BHC है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, UV light, when benzene is reacting with chlorine in the presence of light we will get benzene hexachloride, और डबल बॉन्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, इनटू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, और जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन एटम, ठीक है। सो दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ड्यूरिंग द एडिशन जो क्लोरीन है वो हर कॉर्नर पे चले गए हैं, एक एक हाइड्रोजन था हर कॉर्नर पे क्लोरीन चले गए और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था जब भी कोई एडिशन होएगी, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड होती है, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर टू द नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू।